आज हम पाकिस्तान में जो आम सवारियां हैं ना, मोटरसाइकिल, कार, टैक्सी, रिक्शा, उनसे जुड़े ट्रैफिक कवानीन को जरा गहराई में देख रहे हैं। हमारे पास दो जराए हैं, पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन का मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया और पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन, तहफ़्फ़ुज़ और जिम्मेदारियां। तो कोशिश ये है कि इनकी बुनियाद समझें। जी, और ये अहम इसलिए भी है कि ये कवानीन सिर्फ सड़क पर चलने के उसूल नहीं है। इनका एक गहरा ताल्लुक है आईने पाकिस्तान 1973 से, जो हमें बुनियादी हुकूक देता है। असल बुनियाद तो मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 और सूबाई कवानीन है। अच्छा, आइन से ताल्लुक? ये तो मैंने ऐसे नहीं सोचा था। कौन सी दफात है आइन की? जैसे वो दफा 9 है जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ वाली। बिल्कुल, दफा 9 ही तो असल में बुनियाद फराहम करती है हेलमेट और सीट बेल्ट जैसी चीजों की। यानी रियासत की जिम्मेदारी है जान का तहफ़्फ़ुज़। फिर दफा 14 है शहरी की इज्जत-ए-नफ्स की। उसका ताल्लुक आता है ट्रैफिक अहलकारों के रवैये से। अच्छा। और दफा 15 जो नक्लो हरकत की आज़ादी देती है, मतलब आप लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ये सब तकाजे पूरे करके गाड़ी चला सकते हैं। सही। तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ये तो बिल्कुल बुनियादी चीजें हो गईं। इस पर क्या तफसील है? जी, हर गाड़ी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, एक्साइज डिपार्टमेंट से। और लाइसेंस में भी देखें, पहले लर्नर बनता है, फिर पक्का लाइसेंस। अच्छा। और जो टैक्सी या रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए तो वो खास पब्लिक सर्विस व्हीकल यानी पीएसवी लाइसेंस चाहिए। उम्र की भी कोई हद है? जी, कार के लिए 18 साल और मोटरसाइकिल के लिए 16 साल कम से कम उम्र है। और अगर लाइसेंस ना हो तो हाँ, ये तो बड़ा मसला है। बहुत बड़ा। जराए बताते हैं कि जुर्माने काफ़ी भारी हो सकते हैं। मतलब ये कोई मामूली खिलाफ वर्जी नहीं समझी जाती। ठीक। अच्छा, लाइसेंस तो हो गया। सफर को महफूज बनाने के लिए और क्या चीजें लाजमी हैं? हेलमेट वगैरह? जी बिल्कुल, हिफाजत तो सबसे पहले है। मोटरसाइकिल पर जो चला रहा है और जो पीछे बैठा है, दोनों के लिए हेलमेट। दोनों के लिए? जी हाँ, दोनों के लिए। और वो भी जो आईएसआई मार्क वाला मेयारी हेलमेट होता है। सिर्फ पहनना नहीं, उसको ठीक से बांधना भी जरूरी है। और गाड़ी में? ये सीट बेल्ट लाजमी है। अच्छा। और कानून ये भी कहता है कि हर गाड़ी में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। शायद। और हाँ, ज्यादा सवारियां बिठाना भी मना है। मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा नहीं। रिक्शे में भी आमतौर पर 3 की हद होती है। और हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना? जी, जुर्माना है। जराए तो बताते हैं कोई 500 से 1000 रुपए तक। हम्म। ये तो हो गए सामान की बातें। सड़क पर चलने के क्या आदाब हैं? डिसिप्लिन? रोड डिसिप्लिन तो बहुत ही अहम है। सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी, ये तो बुनियादी बात है। जी। फिर गलत सिमत में गाड़ी चलाना यानी वन वे की खिलाफ वर्जी, ये बहुत खतरनाक है। और इस पर जुर्माने भी शायद बहुत ज्यादा है। जी, जराए तो बताते हैं कि बहुत ही भारी जुर्माने, खास तौर पर अगर सरकारी गाड़ी मुलविस हो, लाखों में भी हो सकते हैं। ओह। ओवरटेकिंग हमेशा दाईं तरफ से और जब बिल्कुल महफूज हो। और पैदल चलने वालों का ख्याल रखना, खासकर जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता देना, ये लाजमी है। सही। और हॉर्न? हॉर्न का गैर ज़रूरी इस्तेमाल मना है। और वो जो बहुत तेज़ आवाज़ वाले प्रेशर हॉर्न होते हैं, वो भी नहीं लगाने चाहिए। ठीक है। रफ्तार की क्या हुदूद है पाकिस्तान में? ये भी वाज़ेह हैं। शहरों के अंदर आमतौर पर 50 किलोमीटर फी घंटा, अच्छा। हाईवेज पर 80 से 100 तक और मोटरवेज पर 120 किलोमीटर फी घंटा। लेकिन ये याद रखें कि स्कूल, अस्पताल या रश वाली जगहों के पास ये हद कम हो जाती है, कभी-कभी 30 तक भी। जी, ये अहम है। अच्छा, इन सब के अलावा कोई और कानूनी जरूरत भी है? इंश्योरेंस वगैरह? जी हाँ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये कानूनन हर गाड़ी के लिए लाजमी है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे बंदे को यानी तीसरे फरीक को कोई नुकसान पहुंच जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका इजाला करे। सही। और गाड़ी की फिटनेस भी, खास तौर पर जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, टैक्सी, रिक्शा, उनके लिए बाकायदा फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। ताकि पता हो कि गाड़ी सड़क पर चलने के काबिल है। बिल्कुल। और वो कौन सी चीजें हैं जो ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? 2 चीजें तो बहुत वाज़ेह तौर पर मना है। एक तो ड्राइविंग करते हुए हाथ में मोबाइल पकड़कर इस्तेमाल करना। हैंड्स फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, हैंड्स फ्री की शायद इजाजत है, लेकिन हाथ में पकड़ना मना है। और दूसरी, जो बहुत ही संगीन है, वो है नशे की हालत में ड्राइविंग, शराब या कोई भी नशा। इस पर तो सख्त सजा होगी। जी, ये काबिले दस्तांदाजी जुर्म है। मतलब पुलिस बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है। जराए बताते हैं खून में अल्कोहल की हद बहुत ही कम रखी गई है।
निजी ड्राइवर के लिए 0.03% और कमर्शियल के लिए तो और भी कम 0.02%। और सजा? कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखें, हादसे के बाद मौके से भाग जाना, जिसे हिट एंड रन कहते हैं, ये कानूनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी बहुत संजीदा जुर्म है। कानून कहता है कि ड्राइवर रुके, अगर कोई जख्मी है तो उसकी मदद करे और पुलिस को इत्तला दे। ये जिम्मेदारी है। ये बहुत अहम नुक्ता है। हाँ जी। और एक बात ये भी कि ट्रैफिक कवानीन का निफाज ज्यादातर सूबाई हुकूमतों का काम है। तो हो सकता है कि बुनियादी उसूल तो एक जैसे हों, लेकिन कुछ जुर्मानों में या तफसीलात में सूबे से सूबे फर्क हो। जैसे सिंध में कहीं चिंची रिक्शों पर पाबंदी का जिक्र मिलता है। बहुत शुक्रिया। तो खुलासा ये हुआ कि ये ट्रैफिक कवानीन सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं है। इनका ताल्लुक हमारे आईनी हकूक से है, हमारी अपनी हिफाजत से है और सड़क पर दूसरों के लिए हमारी जिम्मेदारी से भी है। जी, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट और सड़क पर तमीज से चलना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़े जाता हूँ, ये जो सारे कानून हैं, इन पर अमल होता है या नहीं होता, इसका असर सिर्फ हम पर या हमारी जेब पर नहीं पड़ता। ये सब मिलकर हमारा रोज़ का सड़क पर सफ़र का तजुर्बा कैसा बनाता है और मजमूई तौर पर हमारे मुल्क में सेफ्टी का कल्चर कैसा है। कभी इस पर गौर करें कि रोज़ जो कुछ हम सड़कों पर देखते हैं, वो इन उसूलों की रोशनी में क्या मायने रखता है।